औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है एप्लीकेशन ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। इस एप्लीकेशन में आप ये या सिंपली आप कह सकते हैं कि जितने भी लॉज है उनको आप काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी से डिराइव कर सकते हैं। अगर आप काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी इक्वेशन को देखें सो केएमटी जो इक्वेशन है वो बराबर है PV इज़ इक्वल टू 1/3, ठीक है, इज़ इक्वल टू 1/3 mNu स्क्वायर। अब ये U बार जो स्क्वायर इसको कहते हैं मीन स्क्वायर वेलोसिटी कहते हैं, क्योंकि आप इंडिविजुअल वेलोसिटी गैस मॉलिक्यूल की मालूम नहीं कर सकते क्योंकि एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है, इसलिए हम जनरली मीन स्क्वायर वेलोसिटी मालूम करते हैं। तो सबसे पहले मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या है उसको सीखेंगे। सो आप देखें रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी URMS क्या होता है, द स्क्वायर रूट ऑफ मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ये मीन स्क्वायर वेलोसिटी है। लेट्स सपोज दिस इज़ मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अगर आप इसका स्क्वायर रूट ले तो इसको हम जनरली क्या कहते हैं, URMS या रूट मीन या स्क्वायर रूट ऑफ मीन स्क्वायर वेलोसिटी कहते हैं। अब मीन या एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, अब देखिए एवरेज वेलोसिटी ये होती है कि जितने भी गैस मॉलिक्यूल है किसी कंटेनर है उन सब की वेलोसिटी को आप डिवाइड करें टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे। n इज़ द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। फिर मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या होती है, अब मीन वेलोसिटी या एवरेज वेलोसिटी, फिर मीन एवरेज वेलोसिटी या मीन स्क्वायर वेलोसिटी। जब आप इस दो इक्वेशन का स्क्वायर लो तो ये U स्क्वायर U बार स्क्वायर हो जाएगा V1 V2 V3 Vn बाय n से n का स्क्वायर। फिर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या हो जाएगा कि आप इसका रूट स्क्वायर रूट ले लोगे। सो जब आप स्क्वायर रूट ले लोगे सो दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट, सो इसको आप रिप्रेजेंट करते हैं URMS पे, इसको कहते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी विच इज़ इक्वल टू V1 V2 V3 का स्क्वायर, ठीक है, एंड फिर Vn का स्क्वायर। मीन के नंबर ऑफ molecules and n is the total number of molecule present in the container। अब ये जो वैल्यू ऑफ रूट मीन स्क्वायर जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, ठीक है, इसको आप कैसे निकालोगे एट ए गिवन टेम्परेचर। सो देखिए आपको याद है कि काइनेटिक इक्वेशन जो है वो है PV डिवाइडेड बाय 1/3 mNu स्क्वायर। अब इसमें P क्या है, प्रेशर है, V वेलोसिटी है। अब 3 जो है ये बेसिकली के मॉलिक्यूलर मोशन इन 3D में होते हैं। 1 का मतलब है कि आप वेलोसिटी एक डायरेक्शन में मालूम कर रहे हो, तीनों में नहीं, X में भी मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं, Y में भी और D में, मतलब 3D मोशन है लेकिन आप उसकी डायरेक्शन सिर्फ एक में। सो दैट्स व्हाई वी आर पुटिंग 1/3। M इज़ द मास ऑफ individual molecule, n is the Avogadro number and U square is the mean square velocity। अब इस मीन स्क्वायर वेलोसिटी को आप निकालोगे एट ए गिवन टेम्परेचर। सो आप यहाँ पे स्क्वायर, सो ये क्या हो जाएगा 3PV डिवाइडेड बाय mn। अब इसका टेकिंग स्क्वायर रूट ले लें। सो जब आप स्क्वायर रूट ले लोगे सो यहाँ पे भी स्क्वायर रूट आ जाएगा, यहाँ पे भी आ जाएगा। सो इसकी जगह जो स्क्वायर रूट है मीन स्क्वायर वेलोसिटी, इसकी जगह आप ये मीन स्क्वायर क्या या रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी लगा दोगे, जिसको आप इस तरह भी लिख सकते हो कि मीन स्क्वायर वेलोसिटी के ऊपर स्क्वायर रूट डाले, या इस तरह वेलोसिटी RMS भी लिख सकते हो। ये 3PV डिवाइडेड बाय mn के बराबर है। अब याद रखिएगा आइडियल गैस इक्वेशन के PV इज इक्वल टू nRT। अगर 1 मोल के लिए आप लो, कितने मोल्स के लिए, 1 मोल के लिए अगर आप ले सो यहाँ पे आप 1 पुट कर लोगे। जब यहाँ पे आप लोग 1 पुट कर लोगे सो ये PV हो जाएगा RT के बराबर। अब इस इक्वेशन में लेट्स सपोज इस इक्वेशन में हम पुट करते हैं किसको, द वैल्यू ऑफ PV को हम पुट करते हैं। किस चीज़ को पुट करते हैं, PV को पुट करते हैं। सो जब हम PV को पुट कर लेंगे सो ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी 3RT डिवाइडेड बाय m के बराबर क्यों होगा, क्योंकि जो m है मास ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल, n इज एवोगाड्रो नंबर। सो mn किसके बराबर है, मोलर मास के बराबर है। सो दिस इज n इज एवोगाड्रो नंबर। सो यहाँ पे हम m पुट कर लेंगे, PV की जगह हम क्या पुट कर लेंगे, इसकी जगह हम बड़ा M पुट कर लेंगे और इस PV की जगह हम RT पुट कर लेंगे फ्रॉम दिस इक्वेशन। सो आपके पास जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है वो 3RT डिवाइडेड बाय m के बराबर हो जाएगी।